ऐसा मान करके चलो, क्योंकि पेट से ही पूरे शरीर को शक्ति मिलती है। यहाँ जो भोजन जाता है वही भोजन पूरे शरीर को एनर्जी देता है। अगर हम मैदा खाएंगे, काला पानी पिएंगे, पानी ठीक से नहीं पिएंगे तो शरीर को शक्ति नहीं मिलेगी। मैदा बड़ा चिकना होता है, रबर के समान, जहां जाता वहीं बैठ जाता, फिर वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं होती है। और जैसा खाया वैसे ही मल बन करके बाहर चला जाता है। और कभी कभी तो वो आंतों में चिपक जाता है। कहीं मैदे का बना हुआ सामान कच्चा हो और उसमें टेस्ट डाल दो सिर्फ, तो टेस्ट के चक्कर में व्यक्ति खा तो लेता है, पिज्जा है, बर्गर है, सैंडविच है, पता नहीं कौन कौन से बीज बने हुए हैं, इनको हम खा तो लेते हैं, लेकिन खाने के बाद वो जब शरीर को पचाता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता, इसका मतलब हमारे शरीर के फंक्शन ने हमारा खाना पूरे शरीर तक पहुंचाया ही नहीं। और भैया बड़ी सुंदर सी बात लोग बताते हैं कि भूखे भजन न हो ये गोपाला, ले लो अपनी कंठी वाला। शरीर को भोजन करा दिया, आंखें बोल रही मेरा भोजन कहाँ है, हाथ बोल रहे मेरा भोजन कहाँ है, कोशिकाएं कह रही मेरा भोजन कहाँ है। जब भोजन नहीं दोगे तो मैं चलूंगी कैसे। मस्तिष्क कह रहा है मेरा भोजन कहाँ है, अपना पेट भर लिया, मेरा भोजन कहाँ है। इस शरीर दिखने में एक है, हकीकत में ये बहुत सारे स्पेयर पार्ट में बना हुआ, एक नहीं है, अनेक है। और सबका ख्याल रखना पड़ता है। सबका ख्याल नहीं रखोगे तो धीरे 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 एक 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 करके मरने लग जाएगा, तो फिर ये ढांचा कुछ नहीं कर पाएगा। फिर ये ढांचा कुछ नहीं कर पाएगा। करो प्रणाम, करो प्रणाम करो। कथा नहीं चल रही, ये न राम कथा न कृष्ण कथा, ये तो आत्म कथा है, अपने आप की कथा है। बालों को ठीक रखना है तो प्रणाम करते जाओ, बाल झड़ना अपने आप बंद हो जाएंगे। आंखें कमजोर हो रही है तो प्रणाम करो, आंखों की रोशनी अपने आप धीरे धीरे बढ़ेगी। दबाओ जरा सिर को आगे, पीछे से, साइड से। अब जैसे शरीर को खुराक मिलती है तो पुष्ट होता है, तो प्रफुल्लित होता है। करो कपालभाति करो। नाव में बैठे, कभी नाव में बोटिंग की है ना, नाव में बैठे, नाव में, पानी की नाव में बैठे। कौन कौन बैठा है नाव में? सब बैठे हैं ना? कहाँ बैठे थे? यहीं बैठे थे कि बाहर बैठे थे? अच्छा, आज खुद नाव बन जाओ, किसी को बिठाना नहीं है। नाव कैसे होती है?
मैं दिखाता हूं, ठीक है? ड्राइंग नहीं करनी है, खुद बनना है ना। देखो एक उल्टी नाव, एक सीधी नाव, दो प्रकार के नाव, दोनों नाव दिखाता हूं मैं। प्राणायाम करो, आंखों से देखने का है, शरीर से नहीं। प्राणायाम बंद नहीं होना चाहिए। करो 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 करो, प्राणायाम करो। एक नाव ऐसी, ठीक है, और इससे अच्छी वाली नाव बनाते हैं, थोड़ी महंगी वाली, तो उसकी थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। नहीं, प्राणायाम करो। आप बैठ के जाते, प्राणायाम नहीं रुकना। तब मैं बजाऊंगा ताली। चलो पहले सस्ती वाली, फिर महंगी वाली। सस्ती वाली चाइना मेड लग रही है, भरोसा नहीं कहाँ डुबो देगी। चलो महंगी वाली बनाओ। महंगी वाली फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो पैसा कोई देगा नहीं। प्रॉपर ढंग से बनाइए। वेरी गुड। चलो थोड़ा ऐसे लेट जाओ, थोड़ा ऐसे लेट जाओ, हाथों को रखो पास में, थोड़ा सा विश्राम कर लो। जस्ट फ्यू सेकेंड, रिलैक्स। नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की। आचार्य जी सुना रहे थे ना भजन, किसने गाया था? एक आसन हो गया, अब एक और कराएंगे, लेकिन थोड़ा कपालभाति और करेंगे उसके बाद। बैठो ठीक से, दोबारा से पुनः मेरुदंड सीधा, बैकबोन स्ट्रेट, सीधी गर्दन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर और श्वास बाहर की ओर। एक छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा सा, 8 साल का,
कितने साल का? उसकी माँ बचपन में मर गई तो पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। पिताजी ने दूसरा ब्याह कर लिया तो एक दिन पिताजी पूछते हैं बेटे से कि बेटा ये बता, तेरी ये नई माँ अच्छी है कि पुरानी माँ अच्छी थी? तो बेटे ने बोला पापा नई माँ अच्छी है। पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, बोला कैसा बालक है, जिस माँ ने जन्म दिया वह बुरी हो गई और नई है तो अच्छी हो गई। कैसे अच्छी है? नई माँ सच बोलती है और पुरानी माँ झूठ बोलती थी। मैं जब छोटा था बाहर खेलने जाता था तो हम पुरानी माँ बोलती थी कि बाहर खेलने जाएगा तो मैं तुझे खाना नहीं खिलाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं खेलने चला जाता था और जब वापस आता था तो अपनी गोद में बिठा के खाना खिला देती थी और भूल जाती थी कि उसने मुझे कुछ कहा। लेकिन नई माँ कुछ भूलती नहीं है। अगर उसने कहा कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी तो सच में खाना नहीं देती। कभी 2 दिन बीत जाते हैं, कभी 3 दिन बीत जाते हैं। ऐसी घटना घटी प्रहलाद जी के साथ में। मां मरी नहीं, लेकिन जब पिताजी नई मां लेके आ गए तो पुरानी मां को रिजेक्ट कर दिया। वो अकेले जंगल में पड़ी रहती, भजन करती। तो प्रहलाद जी को तो नहीं पता कि माता पिता के बीच में क्या चल रहा है। जैसे उत्तम उनकी गोद में बैठने जाता है, ऐसे ही प्रहलाद जी भी भाग करके पिता की गोद में बैठने जाते हैं। तो नई वाली माँ उठा करके फेंक देती है उसको और कहती है कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो पहले जाके मर, और मरने के बाद भगवान से प्रार्थना कर कि तू मेरी कोख से जन्म ले, तब तुझे सौभाग्य मिलेगा। तो ऊपर से भगवान भी कल्पना करता है कि तूने तो मुझे भी चैलेंज कर दिया, यानी ईश्वर से भी हम बड़े हो गए। प्रहलाद जी रोते रोते माँ के पास जाते हैं। माँ कहती है माँ कहती है कि तेरी माँ अच्छी है कि इसने ठीक से तुम्हें बताया, मैं तो आज तक तुझे समझा नहीं पाई। तो ध्रुव जी माँ की बात मान करके रोते रोते जंगल की ओर चले जाते हैं। उस समय जब बड़े बड़े वृक्षों की छायाएं काले काले राक्षस बन करके डराने लगती है, भयंकर जंगल की आवाजें व्यक्ति को भयभीत करती है, तब ध्रुव जी इस भजन को गाते हैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल। आया हूँ मैं तेरे द्वार, मुझे मेरी पूजा करो सीता, मुझे मेरी पूजा करो सीता। सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। आया हूँ मैं तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो सीता, प्रभु जी मेरी पूजा करो सीता। मेरी पूजा को स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि मैं नन्हा सा फूल हूं, मुझे कोई भी मसल सकता है। मैं टहनी से टूट चुका हूं और अब अगर आपके चरण नहीं मिले मुझे तो संसार में मैं खो जाऊंगा। लोग अपने पांव से दबा करके मुझे नष्ट कर देंगे। मैं तो निर्गुणिया हूँ, इतनी सी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब
अब तेरे हाथ मैं तो निर्गुणिया हूँ इतनी सी बात मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ थोड़ा सा गुण मिल जाए थोड़ा सा रुच मिल जाए थोड़ा सा गुण मिल जाए चरणों की रज मिल जाए भगनो हमारा कहना प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं आया हूँ मैं तेरे द्वार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार प्रभु जी मेरी होगी जब हम नन्हे से पुष्प भरेंगे बड़े वाला फूल गोभी वाला। इसलिए ये प्राणों की वायु ये प्राणायाम ये आसन हमें नन्हा सा पुष्प बना करके परमात्मा के चरणों में अर्पित करेगा। एक जन्म देने वाली माँ है, एक जीवन देने वाली माँ है, एक ज्ञान देने वाली माँ है और एक पालने वाली माँ है। माँ के बहुत सारे भाव हैं, इसलिए इस शरीर के अंदर में भी ये आत्मा आपकी माँ है और ये श्वास आपके पिता है। श्वास छूट जाए तो आत्मा अपने आप इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है ना। इसलिए संसार में पिता का सम्मान जरूरी है। बिना पिता के किसी की पहचान नहीं होती। आइडेंटिटी किसके द्वारा होती है? पिता के द्वारा होती है। श्वास पिता का काम करती है शरीर में, इसलिए इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये हापे नहीं, ये टूटे नहीं, ये दमे का रोगी ना हो जाए, इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। चलो एक आसन और सिखा देता हूं, बढ़िया सा, फटाफट नहीं, और फिर धीरे धीरे समय हो रहा है विरामता की ओर। पर्वणी का पर्व कितने दिनों से नासिक इंतजार कर रहा था इस दिन का कि कुंभ आएगा, कुंभ में पर्वणी होगी, संत महात्मा स्नान करेंगे, हम भी स्नान करेंगे, देखेंगे। और धीरे धीरे पर्वणी आ भी गई और पर्वणी के साथ लाखों लाखों भक्तों ने, संत महात्माओं ने स्नान किया और ये तीर्थ ऊर्जा से भर गया। ये तीर्थ ऊर्जावान हो चुका है। अनेकों पवित्र आत्माएं यहाँ आकर के विद्यमान हैं। अनेकों महात्मा, अनेकों भक्त, अनेकों साधक, अनेकों शिष्य अपने गुरु के साथ, अपने इष्ट के साथ इस पावन भूमि पर विद्यमान हैं। यहाँ से लेकर के भगवान त्र्यंबकेश्वर की भूमि तक आनंद ही आनंद बरस रहा है। जहां देखो वहां नक्षत्र, यज्ञशाला, कथा प्रवचन पंडाल और एक अलग सा माहौल बना हुआ है। 12 वर्ष के बाद ये माहौल आएगा। न जाने 12 वर्ष बाद हम कहाँ होंगे, क्या हमारी स्थिति होगी, सुन पाएंगे कि नहीं, बैठ पाएंगे कि नहीं, चल पाएंगे कि नहीं, किसने देखा। इसलिए इस समय को अपने आप से ओझल मत होने दो। से एक भक्त ने सोचा कि मैं भी यज्ञ का हिस्सा बनूं, तो वो कल परिवार सहित, क्या नाम है, दीपक भाई, कल के जजमान का नाम बताओ और माला लेके आओ। चलो मैं आसन बताता हूं, तब तक आप कपालभाति करते रहेंगे। परिवार सहित यज्ञ में बैठना ये पुण्य की बात है। ये वैदिक मंत्र, ये शुद्ध वातावरण पुनः 12 वर्ष के बाद आने वाला है। इसलिए
एक दिन की छुट्टी लेनी पड़े तो ले लो, एक दिन काम से आराम लेना पड़े तो ले लो, परंतु इस पुण्य का हिस्सा जरूर बनो। ये बहुत बहुत अत्यंत पवित्र है। प्रमोद कुमार, प्रमोद आवट जी, सब परिवार। प्रमोद जी आए हैं, आ जाओ मंच पे आ जाओ। कल इन्होंने बच्चों के साथ में हवन किया और कहा गुरुजी बहुत आनंद आया है, ऐसा लगा है कि पहली बार जीवन में हवन किया है, और आनंद के साथ वैदिक मंत्रों के साथ स्वाहाकार गूंजता है तो पूरे शरीर का, पूरे जीवन का क्लेश, दुख दारिद्र्य अपने आप कट जाता है। आप लोग भी समय निकालो, धीरे धीरे समय बीत रहा है। देखिए हमने कब योगा प्रारंभ किया था, कौन सी तारीख थी? 19 से अनऑफिशियली स्टार्ट हुआ था, 21 से ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था। नहीं, 21 तारीख से ऑफिशियली स्टार्ट हो गया, और 21 से आज कौन सी तारीख हो गई? 30। कितने दिन हो गए? 9-10 दिन हो गए ना। 10 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। और बच्चे कितने दिन हैं? 20 दिन और। कितने? मात्र 20 दिन। अब 20 दिनों के बाद न यहाँ यज्ञशाला होगी, न यज्ञ करने वाले होंगे, और न ही ये पवित्र वातावरण ऐसे दिखेगा। ये आपके हृदय में बैठेगा, ये आपके मन में बैठेगा, आपके मस्तिष्क में बैठेगा, ये आपके विचारों में बैठेगा, और यही वातावरण फिर पुनः पुनः आप बनाने का प्रयत्न करेंगे। साल में यदा कदा कथाएं होती है पूरे शहर में, जिसमें आधे लोगों को पता भी नहीं चलता है कथा है हो रही कि नहीं हो रही। ये तो पूरा संसार जान रहा है कि नासिक के अंदर में योग का शिविर चल रहा है। ये भक्ति सागर आपके सामने चल रहा है कैमरा ना, भक्ति सागर चैनल पर रोज सुबह 6:10 से 6:50 तक प्रतिदिन चल रहा है। पूरी दुनिया में 160 देशों में आप यहां से सीधे जा रहे हैं रोज प्रतिदिन। कितने देशों में? और दुनिया में हम क्या करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे आज। दुनिया में जाकर के हम क्या करते हैं और वहां के लोगों को कैसे अपनाते हैं, कैसे प्रेम से बांध करके सनातन की संस्कृति को उठाते हैं, वह भी आपको आज दिखाएंगे। आइए प्रमोद जी। आपके परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं कि जीवन दीर्घायु हो और ऐसे ही सत्कार्यों में मन लगा रहे। चलो थोड़ा कपाल बत्ती और करो, अभी खत्म नहीं हुआ। एक आसन और मैं सिखा दे रहा हूं, उसको आपको करना है, ठीक है? कपाल भाती चालू रहे। लेटना है आराम से, देखो पहले ना। दोनों पाँव को पकड़ के उठ जाओ ऊपर की ओर, देखो। है ना आसान? चलो सब करके दिखाओ। कंधों के बल पर पूरे सिर को उठा लीजिए ऊपर की ओर, सर जमीन पे लगाओ। रिलैक्स। पांव सीधे कर लीजिए। 10 श्वास बड़े आराम से लेने के बाद फिर पुनः पांव को मोड़िए। फिर पकड़िए हाथों को पांव से और उठा लीजिए अपने आप को ऊपर की ओर। जितना खींच पाए उतना खींचिए। कोशिश करिए कि आपकी छाती आपकी थोड़ी से लग जाए, आपकी थोड़ी जो है आपकी छाती से लग जाए। इतना उठा लीजिए शरीर को ऊपर।
बहुत बढ़िया। चलिए रिलैक्स, बैठ जाइए। हमारे पास 4 साधक आए हैं। दे फ्रॉम रोम, इटली। So I want they come here and then chanting the mantra. Come, 2 friends come upstairs. Yes. इन्होंने क्या सीखा है, इनकी प्रोनाउंसिएशन देखिए। भारतीय संस्कृति कभी खत्म होने वाली संस्कृति नहीं है। ये गजब की संस्कृति है, इसमें इतना प्रेम है, इतना उत्साह, इतना उल्लास है। कम हियर, सिट। Just pronounce the mantra as the Ganpati. Yeah? Shanti mantra. Shanti mantra. Yes. Hello. 2. 2 मंत्र सुनाएंगे बढ़िया वाले, और इन्हीं मंत्रों के साथ आज विराम भी लेंगे हम लोग, ठीक है ना? ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवपर्यमं शन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेवा प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेवा प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि धम्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। One more. ओम सहनः भवतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Just say where are you from? Rome, Italy. Give your introduction all over. What name? Where from? Enzo. How many days come to India? My name is Enzo. Enzo. Yes. And from Italy, right? You like mantras? You like mantras? Yes, mantra, wonderful mantra. Shanti mantra, Guru mantra. Om Namo Gurubhyo Namaha. ये संस्कृति किसी को सिखाई नहीं जाती, किसी के ऊपर फोर्स नहीं किया जाता, स्वतः ही अपने आप आत्म इच्छा से। You just change mantra on yourself, your wishes, not anybody to force. You can change, read the mantra, no. Just force, not forcefully, anybody not force you. Right? Yes. It's your own choice. You want to come India and do mantra, right? Yes. How many times you coming to India? थोड़ी इंग्लिश कमजोर है क्योंकि Quante volte? 3 times. 3 times.
Allahabad, Kumbh Mela, Rishikesh, Shivananda Ashram, and wonderful Nasik Kumbh Mela. Thank you. Thank you. ये हमारा कल्चर है, ये हमारी सभ्यता है। हम जहां जाते हैं अपने प्रेम से लोगों को प्रभावित करते हैं, किसी को फोर्स नहीं करते। और दुख इस बात का है कि हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। अभी आप में से किसी को बुला के मंत्र बोलने को कहूंगा तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। कोई बोलेगा मंत्र? वेद मंत्र बुलाया उन्होंने, शांति पाठ किया। घर में भोजन का मंत्र, माँ बाप को प्रणाम करना कौन सिखाएगा? हमें सिखाना पड़ेगा। कोई स्कूल सिखाने वाले नहीं है। स्कूल बच्चों को बिगाड़ रही है। जो विद्यालय कभी विद्या के मंदिर हुआ करते थे, व्यवसाय के मंदिर हो चुके हैं। जस्ट फॉर एजुकेशन द गो किड्स देयर। संस्कार नहीं है, स्वाभिमान नहीं डेवलप हो रहा। स्कूल हमारी मजबूरी है, हमारी जरूरत नहीं है। स्कूल में जाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि स्कूल से ही हमें डिग्री प्राप्त होगी, स्कूल से ही बच्चा सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करेगा। ये उचित है, ठीक है। जो मजबूरी है उसे करिए, वो जरूरी भी है। हमने भी किया है, आप भी करेंगे, आपके बच्चे भी करेंगे। लेकिन संस्कारों की जो पाठशाला घरों में बंद हो गई है, उसे वापस खोल दीजिए। संस्कारों का जो विद्यालय है उसे दोबारा संचालित करिए, क्योंकि वही विद्यालय पूरे विश्व को आगे प्रकाशित करेगा। नहीं तो ये कुंभ, ये मंत्र सिर्फ इतिहास बन के रह जाएगा। योग के साथ साथ में घर में ऐसा वातावरण बनाइए कि सुबह और शाम भगवान का नाम लिया जाए। सुबह और शाम भगवान का चैंटिंग मंत्राज किया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, सुंदरकांड का पाठ किया जाए, दुर्गा सप्तशती पढ़ी जाए, गीता का अध्याय अध्ययन किया जाए, और साथ ही साथ योग का अभ्यास किया जाए। ये 3 यज्ञ हमारे जीवन के नियमित हिस्से होने चाहिए, नियमित हर वर्ष होना चाहिए। तो जो घर की नेगेटिविटी है वह ग्रह शांति से चली जाएगी। जो घर में दारिद्र्य है, रोग है, शोक है, द्वेष है, वो सचंडी से चला जाएगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी घर के मनुष्य सदस्यों की अपने आप, और घर में एकता बनी रहेगी। और लक्ष्मी की कमी है, संतान की कमी है, तो विष्णु माँ यज्ञ उसे पूरी कर देगा। और यहाँ तो कुंभ लगा है, सारे यज्ञ यहाँ हो रहे हैं, तो सब परिवार इस यज्ञ का हिस्सा बनिए। और योग तो आप कर ही रहे हैं, प्रतिदिन योग का हिस्सा तो आप हैं ही, लेकिन कभी कभी यज्ञ का भी हिस्सा बनिए तो आपको बहुत आनंद आएगा, बड़ी प्रसन्नता होगी। एक यज्ञ को करने में लाखों रुपए खर्चे होते हैं। सगे संबंधी भक्तों के लिए व्यवस्था करना बड़ा विशाल वाला काम है, इतना साधारण सा काम नहीं है। आप कल कोई फंक्शन करिए, इसी जगह को हायर करने जाएंगे तो सीधा रेट लिस्ट पकड़ा देगा, इतना पैसा पहले जमा करिए, उसके बाद जो मर्जी करिए। और यहाँ तो सौभाग्य अपने हाथ में आया है। कलिकाल में कोई लक्षंडी करे, कोई अश्वमेध यज्ञ करे, ये संभव नहीं है। जो बड़े बड़े यज्ञ थे वो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो छोटे छोटे यज्ञों का हिस्सा बन जाएगा तो उसका फल उसमें मिल जाएगा। कलिकाल में संगठन में शक्ति है, सतयुग में एकांत में शक्ति हुआ करती थी। एक एक राजा 100 यज्ञ करता था। इंद्र पद जीतने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते थे। छोटे छोटे यज्ञों का हिस्सा बनिए, ताकि स्वाहाकार की जो ध्वनि है ना, जो वो दिव्य वातावरण है, वो आपके जीवन में घुल जाए, वह संस्कारों की पाठशाला पुनः जीवित हो जाए। ये अंग्रेज जब आते हैं तो कहते हैं वी वांट द फायर पूजा। उन्हें नहीं पता यज्ञ क्या होता है, यज्ञ नहीं बोलते तो फायर पूजा बोलते हैं। फायर पूजा करेंगे, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही सब कुछ मिल सकता है। जैसे समुद्र से 14 रत्न निकले हैं, ऐसे ही अग्नि से पूरा संसार निकला है, अग्नि में ही वापस विलुप्त हो जाएगा। इसलिए कुछ भी हमें चाहिए तो मंत्रों का सहारा लेकर के, अग्नि का आह्वान करके, उस पर स्वाहाकार करके प्राप्त किया जा सकता है। राम की उत्पत्ति यज्ञ से हुई, भगवान कृष्ण की उत्पत्ति यज्ञ से हुई, जितने अवतार हुए यज्ञ से ही आए हैं। इसलिए जीवन में यज्ञ का महत्व समझिए और अपने जीवन को आनंदित करिए। आइए आज के इस दिव्य आयोजन को विराम करते हैं और कल पुनः योग की शाला में आप सबका अभिनंदन करेंगे। ओम सहना भवतु
सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। अपने दोनों हाथों को मले, आंखों पे लगाए और इस दिव्य दृश्य से परमात्मा की आत्मिक सृष्टि को निहार करके जीवन को धन्य बनाए। आप सबका दिन मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से शुभकामना है। हरि ओम तत्सत।